now we will be starting with the topic scalp. So सबसे पहले we'll be coming on to the layers of scalp. In total there are 5 layers of scalp. And इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है. आपको स्कैल्प की ऐसे स्पेलिंग लिखनी है वर्टिकली. इन सारे लेयर्स के नाम आपको ऐसे याद हो जाएंगे. फर्स्ट इज S फॉर स्किन. नाउ द सेकंड लेयर इज कनेक्टिव टिश्यू. सेकंड लेयर इज कनेक्टिव टिश्यू. उसके नीचे आपकी एक मसल आती है जो हमने मसल तो फेस में पढ़ी थी, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस. सो उस मसल का एपोन्यूरोसिस मेक्स द नेक्स्ट लेयर. उसके बाद में L से हमारे पास आता है लूज एरियोलर टिश्यू. एंड लास्टली फ्रॉम P वी हैव पेरिक्रेनियम. इतने में हमारी स्कल आ जाती है. तो स्कल की बोन जैसे नॉर्मल बोन्स में होता है ना पेरिओस्टियम, ऐसे स्कल के लिए हम लोग बोलते हैं पेरिक्रेनियम. दिस लेयर इज अडहेरेंट टू द स्कल. नाउ इसका आपको डायग्राम बनाना आ सकता है एग्जाम में. तो डायग्राम आपको कैसे बनाना है, लेट्स से दिस इज योर स्कल. हम एक बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाएंगे, मतलब एकदम जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइन डायग्राम टाइप्स. हम लोग ऐसा डायग्राम बनाने वाले हैं. सो दिस इज योर स्कल. इसके ऊपर स्कल बोन के ऊपर वाली लेयर विल बी योर पेरिक्रेनियम. पतली सी लेयर होती है, बिल्कुल बोन के एडहेरेंट होती है. सो दिस विल बी योर पेरिक्रेनियम. नाउ पेरिक्रेनियम से ऊपर वाली लेयर कौन सी है, लूज एरियोलर टिश्यू. तो ये लूज एरियोलर टिश्यू वाली लेयर है, इसके ऊपर हमें काफ़ी डिटेल डिस्कशन करना है. वाई? बिकॉज इट इज़ अ डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज योर डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प, ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे. दिस इज योर लूज एरियोलर टिश्यू. This is your skull. Then this is your what? Pericranium. This is your loose areolar tissue. Now इसके ऊपर की लेयर कौन सी है, इसके ऊपर हमारे पास है एपोन्यूरोसिस, राइट. तो इसके ऊपर हमने एक और लेयर बना दी. कौन सी लेयर बना दी हमने, एपोन्यूरोसिस की लेयर बना दी. ठीक है जी. ये जो वाइट कलर से अभी मैं बना रही हूँ, व्हाट इज दिस इज द एपोन्यूरोसिस ऑफ द मसल. ओके. नाउ इसके ऊपर फिर हमारे पास आती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर. आप ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम्स बनाएंगे अपने एग्जाम में तो कोई भी आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता. बहुत ही फैंसी डायग्राम्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आपकी जो एक लेयर बच गई है, दैट इज़ योर स्किन. ठीक है, स्किन. अभी स्कल के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसेस होते हैं विच वी कॉल एज ड्यूरल वीनस साइनस. इसके ऊपर अलग से लेक्चर होने वाला है, ड्यूरल वीनस साइनस पूरा. नाउ यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ वेन्स जाती हैं. यहाँ से सम वेन्स पास टू द टॉप लेयर्स. हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है वहाँ तक ये कुछ वेन्स जाती है. एंड दीज वेन्स आर कॉल्ड एज एमिशरी वेन्स. ऑलराइट, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं. नाउ स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड ब्रेन इज सराउंडेड बाय मेनाइंजेस. स्कल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड ब्रेन इज सराउंडेड बाय मेनाइंजेस. ठीक है. तो क्रीनियल कैविटी के अंदर आपकी सबसे ऊपर जो लेयर आती है दैट इज योर ड्यूरा मैटर. जो ड्यूरा मैटर है वही फोल्डिंग करके आपका ड्यूरल वीनस साइनस बनाता है. फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे ड्यूरा मैटर जा रही थी, ठीक है, बीच में इसने ऐसे इमेजिनेट कर दिया और ऐसे फोल्ड बना दी, तो ये आपका ड्यूरल वीनस साइनस बन गया. एंड ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर क्या भरा हुआ होता है, ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग इट कि ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर हमारे पास होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ऑलराइट, ये सब भरा हुआ होता है. नाउ ड्यूरल वीनस साइनस जो है आउटसाइड कनेक्टिव टिश्यू लेयर के कनेक्टेड होते हैं थ्रू सम वेन्स एंड दोज वेन्स आर कॉल्ड एज एमिसरी वेन्स. ठीक है जी. नाउ जो आपकी फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ स्कैल्प है, दीज फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ स्कैल्प, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपोन्यूरोसिस, these are called as the surgical layers of scalp. ओके. वाई? बिकॉज हमें अगर कोई इंसिजन देना होता है स्कैल्प को कट करने के लिए तो हमें एक इंसिजन में ही इन तीनों लेयर्स को कट करना होता है. हम इनको अलग अलग ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते. वी हैव टू पुट एन इंसिजन टू कट दीज 3 लेयर्स टुगेदर. नाउ अभी हम इन लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा और बात कर लेते हैं. सबसे पहली जो हमारी लेयर थी दैट वाज योर स्किन, राइट. तो जो स्किन होती है स्कल की या क्रेनियल कैविटी की स्किन सबने देखी हुई थी. यहाँ की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, इट इज़ थिक, हेयरी, बहुत सारे बाल होते हैं सर के ऊपर, बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं एंड बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं. तो फुल ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, राइट. नाउ हिस्टोलॉजिकली जो थिक स्किन होती है उसके अंदर हेयर प्रेजेंट नहीं होते. सो वी से दैट दिस स्किन ऑफ स्कैल्प इट इज़ नॉट हिस्टोलॉजिकली थिक, बट ये थिकनेस वाइज थिक होती है. ठीक है. हिस्टोलॉजिकली थिक स्किन हमारी प्रेजेंट होती है उन्हें पाम्स, सोल्स. तो यहाँ पे देखना कभी भी हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे. एंड सिंस सेबेशियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट हेयर सो इट इज़ अ कॉमन साइट फॉर सेबेशियस सिस्ट. यहाँ पे सेबेशियस सिस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे. सेबेशियस सिस्ट क्यों होता है, बिकॉज मान लो जैसे ये आपका हेयर फॉलिकल है, दिस इज़ योर हेयर फॉलिकल, राइट. तो हेयर फॉलिकल के अराउंड यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ये अपनी सिक्रीशन जो है यहाँ पे पोर करते हैं एंड फिर बाहर आता है, सीबम बाहर आता है, राइट. तो अगर मान लो ओपनिंग प्रेजेंट क्लोज टू द रूट ऑफ हेयर फॉलिकल, ये आपकी ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पे आपकी ब्लॉकेज हो गई. तो इस ब्लॉकेज की वजह से ये जो सेबेशियस ग्लैंड है ये तो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, तो देयर सिक्रीशन विल गेट एक्यूमुलेटेड एंड दिस विल लीड टू स्वेलिंग या फिर सिस्ट लाइक फॉर्मेशन हो जाती है. एंड दैट सिस्ट लाइक फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सेबेशियस सिस्ट.
आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू एवरीबडी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लेयर ऑफ स्कैल्प. नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेयर आपकी कौन सी है. नेक्स्ट लेयर इज सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू लेयर के बारे में. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. यहाँ पे डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. वी हैव डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. एंड इट बाइंड्स द फर्स्ट लेयर टू थर्ड लेयर ऑफ स्कैल्प. मीन्स ये स्किन को एपोन्यूरोसिस से बाइंड करने का काम करता है. एंड यहाँ पे अबंडेंट नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट. नाउ जितने भी मेजर आर्टरीज होते हैं सप्लाइंग द स्कैल्प वो इसी लेयर के अंदर रन करते हैं. सो इफ़ देयर इज़ एनी इंजरी एंड द ब्लड वेसल्स रप्चर तो दे विल ब्लीड प्रोफ्यूजली. नाउ आपने देखा होगा स्कैल्प के ऊपर अगर कभी चोट लग जाती है तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत ही प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होते हैं. सो व्हाट इज द रीजन? द रीजन बीइंग कि वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर. एंड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू हेयर इज डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो मतलब वो हिलने नहीं देते बिल्कुल भी. जो भी आपका वुंड हुआ है दैट विल ब्लीड प्रोफ्यूजली बिकॉज डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इट विल नॉट अलाउ वेसो कंस्ट्रक्शन एंड द ब्लड वेसल्स के नॉट रिट्रैक्ट. मतलब मान लो ये आपका ब्लड वेसल ये मान लो आपका ब्लड वेसल है. इसमें यहाँ पे इंजरी हुई है तो इसका नेचुरल सा मतलब रिफ्लेक्स क्या रहता है कि ये अपने आप को ना रिट्रैक्ट कर लेता है. मतलब यहाँ पे वेसल वॉल जो है ना वो रिट्रैक्ट कर जाती है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाए. बट क्योंकि इसके आसपास में क्या प्रेजेंट है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है. ये उसके अंदर पूरी तरह से एम्बेड हुआ है तो ये जो है अपने आप को वेसो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा एंड नीदर इट विल बी एबल टू रिट्रैक्ट. ऑलराइट. तो इसकी वजह से ब्लीडिंग आपकी रिड्यूस नहीं होगी, रादर इट विल बी अ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग. सो दिस वाज अ क्लिनिकल पॉइंट कनेक्टिव टिश्यू लेयर के बारे में. नाउ नेक्स्ट लेयर वी आर कमिंग टू एपोन्यूरोसिस. एपोन्यूरोसिस आपको कॉमन सबको पता है क्या होता है. एपोन्यूरोसिस इज़ बेसिकली योर फ्लैटन टेंडन मसल का. एंड इस एपोन्यूरोसिस लेयर को हम लोग बोलते हैं गेलिया एपोन्यूरोटिका. ऑलराइट. नाउ ये एक ऐसी लेयर होती है इन विच वी हैव एपोन्यूरोसिस इन द सेंटर विच इज़ द डोमिनेंट पार्ट बट वी हैव अ मसल बेली प्रेजेंट इन फ्रंट एंड बिहाइंड. मतलब मान लो आपकी स्कैल्प कुछ ऐसे है. दिस डायग्राम विल बी मेकिंग अ लॉट इन हेड एंड नेक. दिस इज योर डायग्राम. तो यहाँ पर आपका जो सेंटर पार्ट है, सेंटर डोमिनेंट पार्ट है, यहाँ पे आपका एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होगा. नाउ इसके आगे देयर विल बी अ मसल बेली. दिस विल बी द फ्रंटल बेली ऑफ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस एंड दिस विल बी द बिहाइंड विल बी द ऑक्सीपिटल बेली. बिहाइंड विल बी द ऑक्सीपिटल बेली. ऑलराइट. नाउ जो मसल होती है हम बोलते हैं इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन. मतलब जो मसल कहाँ आती है? बीच में तो एपोन्यूरोसिस है ना मसल का. तो मसल यहाँ पे पीछे ऑक्सीपिटल बोन से एपोन्यूरोसिस तक आती है. बिहाइंड दिस इज द ऑक्सीपिटल वैली एंड फ्रंटल बोन टू द यहाँ पे फ्रंटल बोन है. फ्रंटल बोन से एपोन्यूरोसिस तक भी आती है. ठीक है. मतलब मसल का जो हम बेसिकली बोलते हैं इंसर्शन हो रहा है इस एपोन्यूरोसिस के ऊपर. द मसल इज अटैच टू द बोन पोस्टीरियरली देन द मसल अटैचेस टू एपोन्यूरोसिस एंड देन इट कम्स टू द फ्रंट. नाउ इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो फ्रंटल बेली होती है इस मसल की दैट इज़ नॉट अटैच टू द बोन. इंटीरियर साइड में इट इज़ नॉट अटैच टू बोन. यू कैन सी दैट इट इज़ हैंगिंग फ्रीली ये हैंग कर रही है. अब एकदम ऐसे हवा में तो हैंग करेगी नहीं, कहीं पे तो इसने अटैचमेंट ले रखी होगी. सो वी से दैट इट इज़ अटैच टू द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया. जो आपके माउथ का सुपरफिशियल फेशिया होता है उसके अंदर ये मसल अटैचमेंट लेती है. एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ आईब्रोज. इसका रीज़न क्या है? द रीज़न फॉर दिस इज कि आपको फेस में एक्सप्रेशंस देने होते हैं, है ना. तो जो आपकी फोरहेड के ऊपर एक्सप्रेशंस आते हैं, अगर ये मसल जो आपकी फ्रंटल वैली ऑफ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस है ये प्रॉपर बोनी अटैचमेंट होती है इसकी फ्रंटल बोन पे, तो दिस वुड नॉट हैव अलाउड द अपीयरेंस ऑफ सर्टन फेशियल एक्सप्रेशंस. ठीक है. नाउ फ्रंटल बेली जो है ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस की इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ आईब्रोज एंड अपर पार्ट ऑफ नोज. मतलब ये यहाँ से ऑरिजिन लेती है एंड इसका इंसर्शन होता है ऑन टू द एपोन्यूरोसिस एंड इट डज नॉट हैव एनी बोनी अटैचमेंट. नाउ ये सारी फेशियल मसल्स की स्पेशलिटी होती है. फेस के जितने भी मसल्स होते हैं दे डू नॉट हैव एनी बोनी अटैचमेंट. दे आर इंसर्टेड ऑन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. ठीक है. हैविंग अ बोनी ऑरिजिन एंड इंसर्शन ऑन स्किन helps to give different facial expressions. All right. Now एक और डायग्राम देख लो. ठीक है जी. अभी जस्ट अ सेकेंड. दिस इज़ योर, दिखाई दे रहा है ये कलर? होपफुली दिखाई दे रहा होगा. दिस इज़ योर एपोन्यूरोसिस. दिस इज़ योर एपोन्यूरोसिस. ठीक है. एंड ये मसल किस तरीके से अटैच रहती है, ये वाला कलर ले लेती हूँ मैं सो दैट आपको नजर आ जाए ठीक से. पीछे तो इस मसल की हैज़ अ बोनी अटैचमेंट ऑक्सीपिटल बेली. देन ये ऐसे आती है, यहाँ पे इंसर्ट होगी एपोन्यूरोसिस पे. एंड देन ये मसल आगे फ्रंटल साइड में इट इज़ हैंगिंग फ्रीली. मतलब इसकी अटैचमेंट कहाँ होती है? स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर होती है. ठीक है. यहाँ पे अटैचमेंट कहाँ पे होती है? हेयर द अटैचमेंट इज़ ऑन सुपीरियर न्यूकल लाइन. सुपीरियर न्यूकल लाइन. ऑक्सीपिटल बोन पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा.
सुपीरियर न्यूकल लाइन होती है, एक हाईएस्ट न्यूकल लाइन होती है। तो सुपीरियर न्यूकल लाइन के ऊपर इस बोन की अटैचमेंट रहती है। एंड सामने की साइड जो फ्रंटल वैली रहती है, इसकी अटैचमेंट इज ऑन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ आईब्रोज एंड रूट ऑफ नोज। अब इसके नीचे एपोन्यूरोसिस के नीचे कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, हु विल टेल मी। एपोन्यूरोसिस के नीचे जो लेयर प्रेजेंट वॉज लूज एरियोलर टिश्यू। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लूज एरियोलर टिश्यू लेयर प्रेजेंट है। दिस इज योर लूज एरियोलर टिश्यू। अभी इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हैंगिंग फ्रीली है, कोई मतलब बोनी अटैचमेंट तो है नहीं, तो ये ऐसे सीप आउट कर सकता है। इसमें बहुत ही अच्छा क्लिनिकल बनता है ब्लैक आई। विल टॉक अबाउट इट शॉर्टली। अभी हम लोग अगली जो है लूज एरियोलर टिश्यू लेयर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो जो लूज एरियोलर टिश्यू लेयर है, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि लूज एरियोलर टिश्यू इज़ द डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। ये क्या है, इट इज़ द डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प, ठीक है। एंड दिस लेयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी वाल्व हेमेटोमा। आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस सेफ्टी वाल्व हेमेटोमा शॉर्टली। अभी के लिए आप सिर्फ ये 3 वर्ड याद रखो, सेफ्टी वाल्व हेमेटोमा इज एसोसिएटेड विद लूज एरियोलर टिश्यू लेयर। नाउ ये जो लूज एरियोलर टिश्यू लेयर है, इट इज़ ट्रैवर्स्ड बाय मेनी एमिसरी वेन्स। हमने डायग्राम में भी देखा था कि ड्यूरल वीनस साइनस से जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर के अंदर एमिसरी वेन्स जा रही थी, वो सारी यहाँ से पास हो रही थी, ठीक है। एमिसरी वेन्स कहाँ से सेकंड लेयर को कनेक्ट करती हैं टू द ड्यूरल वीनस साइनसेस प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी। नाउ एमिसरी वेन की स्पेशलिटी क्या होती है, दीज आर वॉल्वलेस। इनमें कोई भी ना वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है। अगर इनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका मतलब इनके अंदर जो फ्लो होता है CSF का होता है, ब्लड का होता है, मतलब जिसमें जो भी चीज़ में फ्लो कर रही होगी वो दोनों साइड फ्लो कर सकती है। मतलब वो क्रेनियल कैविटी से बाहर भी जा सकती है और बाहर से कोई चीज़ अंदर भी आ सकती है। सो since they do not have walls, there are chances that the infection may travel from the second layer to the dural venous sinus, and अगर ड्यूरल वीनस साइनस में चला गया तो वो बहुत आसानी से ब्रेन के अंदर भी जा सकता है ना। सो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से डेंजरस हो जाता है। हेंस दिस लेयर इज कॉल्ड द डेंजरस लेयर ऑफ स्कैल्प। एब्सेंस ऑफ वॉल्व जो है ये हेल्पफुल भी होता है समटाइम्स। वाई हेल्पफुल क्यों होता है, क्योंकि कई बार ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर बहुत ही ज़्यादा CSF सिक्रीट हो जाता है, तो देयर इज एन इंक्रीज प्रेशर। तो अगर मान लो ये वॉल्व वाली होती, ये जो आपकी एमिसरी वेन्स है ये वॉल्व वाली होती, तो बाहर तो जा ही नहीं पाता कुछ भी CSF या जो भी कंटेंट है, वो ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर भरता रहता, तो उसमें प्रेशर पड़ता, वो एक्सपैंड करने की कोशिश करता, बट स्पेस तो है नहीं, सो इट वुड हैव अप्लाइड प्रेशर ऑन ब्रेन और फिर ब्रेन आपका कंप्रेस हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए दीज एमिसरी वेन्स हैव बीन मेड वॉल्वलेस। इसकी वजह से जो भी आपका एक्स्ट्रा फ्लूइड है इट कैन ड्रेन आउट एंड एमिसरी वेन्स के थ्रू वो बाहर जा सकता है, ठीक है। नाउ अभी क्या होता है, अगर कोई इंजरी हो जाती है इस लेयर में, इफ देयर इज एन इंजरी इन दिस लेयर, कौन सी लेयर, लूज एरियोलर टिश्यू लेयर के अंदर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो देयर विल बी व्हाट, इसके अंदर अगर कोई इंजरी हो जाती है तो देयर विल बी कलेक्शन ऑफ ब्लड, एडिमा, पस एक्सेट्रा। बिकॉज ये ओनली लेयर ऑफ स्कैल्प होती है जिसके अंदर स्पेस होता है। लूज है ना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्पेस प्रेजेंट है, तो जो भी चीज़ कलेक्ट होगी वो इसी के अंदर कलेक्ट होती है। नाउ द कलेक्टेड ब्लड विल मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। कैसे, मान लो इस लेयर के अंदर आपका ब्लड जो है वो कलेक्ट हो गया, तो वो यहाँ पे आएगा, इसको रास्ता मिल रहा है, यहाँ पे फिर कोई ब्रेकर तो है नहीं, है ना ही यहाँ पे कुछ बैरियर है, तो इसलिए यहाँ के थ्रू होते हुए आइज़ के अंदर घुस जाता है, ठीक है। इट एंटर्स इनटू द ऑर्बिट। वी से दैट द कलेक्टेड ब्लड ड्यू टू हेड इंजरी इट कैन ट्रैक डाउन अराउंड द ऑर्बिट, बिकॉज लूज एरियोलर टिश्यू लेयर जो होती है वो फ्रंट से ओपन होती है, एंड दिस विल लीड टू ब्लैक आई, ठीक है। जब आपके ऑर्बिट के अराउंड बहुत सारा ब्लड हो गया, पस हो गया, ये सब चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी, सो दिस विल बी ब्लैक आई। ना एक और चीज़ देखो, अगर स्कैल्प के अंदर कोई कट आता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने एक फेस इमेजिन करो, अगर आप उसके अंदर कट लाते हो इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, मतलब उस डायरेक्शन में जैसे मसल फाइबर्स रन कर रहे हैं, तो द गैपिंग विल नॉट टेक प्लेस। अब मसल फाइबर कैसे रन कर रहे हैं, जैसे सॉरी ये तो पूरा याद में मिट गया। जैसे दिस वॉज योर इमेज, तो इसमें मसल फाइबर ना कुछ इस तरीके से रन कर रहे हैं, मैं रेड कलर से बना रही हूँ इस तरीके से, मतलब वर्टिकली रन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपका इंसीजन आ जाता है। इंसीजन कहाँ आ रहा है, राइट हेयर। इस तरीके से अगर आप इंसीजन डालते हो स्कैल्प के अंदर, तो वर्टिकली फाइबर्स हैं, वर्टिकली इंसीजन है, मतलब सजाइटल प्लेन के अंदर आपने कट किया है, तो जो वूंड होएगा, इस केस में जो वूंड होगा दैट इट बी स्मॉल, मीन्स गैपिंग नहीं होगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि स्ट्रेचिंग तो हो ही नहीं रही है। वहीं पे अगर एक ट्रांसवर्स कट आ जाए, मान लो कट कुछ इस डायरेक्शन में आ जाए, कोरोनल प्लेन में इमेजिन करो कट आ गया है, तो मसल फाइबर ये वाले फाइबर इस तरफ स्ट्रेच करा रहे होंगे, ये वाले फाइबर इसको इस तरफ स्ट्रेच करा रहे होंगे, तो बीच में क्या बनेगा आपका, बीच में बनेगा गैप, तो देयर विल बी गैपिंग, और इसकी वजह से जो है आपका वूंड डीप हो जाएगा, स्पेसिंग इन द वूंड विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट पुल ऑफ द मसल्स। तो अब इससे आपका क्लिनिकल क्या बनता है, इससे आपका क्लिनिकल ये बनता है कि जो ट्रांसवर्स वूंड गेप होता है ड्यू टू द पुल ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, राइट, मतलब क्लिनिकल क्या बना, आपका जो ट्रांसवर्स वूंड होता है
उसमें गैप बन जाता है ड्यू टू द ऑपोजिट पुल ऑफ ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटालिस मसल। तो इसकी वजह से हमें सर्जरी के टाइम पे अगर कोई कट देना होता है तो वी पुट एन इंसिजन इन सजाइटल प्लेन, हम कॉर्नल प्लेन में नहीं पुट करना प्रेफर करते। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था सेफ्टी वैल्व हेमेटोमा के बारे में। तो राइट नाउ विल टॉक अबाउट सेफ्टी वैल्व हेमेटोमा। अगर मान लो क्रेनियल वोल्ट का फ्रैक्चर हो जाता है एंड देयर इज टियरिंग ऑफ ड्यूरामीटर एंड पेरिक्रेनियम, सो दैट विल अलाउ द इंट्राक्रेनियल हेमरेज टू कम्युनिकेट टू द लूज एरियोलर टिश्यू। मान लो दिस इज योर क्रेनियम, आई डोंट नो ये क्या ही बन गया, बट वट एवर इट इज़, लेट्स से दिस इज योर क्रेनियम एंड अंदर यहाँ पे हेमरेज हो गया है। तो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट करने की जगह ऊपर की लेयर्स में को कम्युनिकेट करेगा एंड ये जो ब्लड है वो चला जाएगा लूज एरियोलर टिश्यू लेयर में, जिससे कि अंदर प्रेशर ज़्यादा ना बने एंड दिस विल इन टर्न अवॉइड द सेरेब्रल कंप्रेशन। नाउ इट इज़ नॉट ऑलवेज बैड टू हैव अ फ्रैक्चर ऑफ स्कल। अभी देखो अंदर आपका, मैंने बोला हेमरेज कौन सी बोली है मैंने, इंट्राक्रेनियल हेमरेज बोली है, राइट, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अब हेमरेज आपके इंट्राक्रेनियल है, अब ये सारी चीज़ें सीप आउट करने के लिए बाहर लूज, ये जो लूज एरियोलर टिश्यू लेयर ये स्कैल्प में थी, बीच में क्या आती है आपकी स्कल आती है। स्कल क्या है, बोन है, बोन है तो इसकी पेरिक्रेनियम एंडोक्रेनियम ये सब होंगे। तो अंदर हेमरेज होने के बाद स्कल के अंदर भी फ्रैक्चर आना ज़रूरी है। ठीक है, सो वी से दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज बैड टू हैव अ फ्रैक्चर ऑफ स्कल। फॉर एग्जाम्पल अगर हेड में इंजरी हुई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो ब्लड अंदर ही एक्यूमुलेट कर जाएगा क्रेनियल कैविटी के, एंड स्कल तो रिजिड है, एक्सपेंशन तो अलाउ नहीं करेगी ब्रेन का। तो इसके जैसे क्या आएगा, प्रेशर ब्रेन के ऊपर इंक्रीज करेगा ड्यू टू ऑल द फ्लूइड्स दैट हैव एक्यूमुलेटेड एंड इट विल लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू योर सेरेब्रल कंप्रेशन, इट विल लीड टू सेरेब्रल कंप्रेशन। ठीक है, so this was all about your loose areolar tissue layer. Now next we'll be talking about pericranium, your last layer, pericranium. ये एकदम स्कल के चिपकी हुई होती है, मतलब जो स्कल बोन होती है उसके अंदर चिपकी हुई होती है एंड इट कैन बी स्ट्रिप्ड ऑफ। इट इज़ वेरी सिमिलर टू पेरियोस्टियम, मतलब ये बेसिकली पेरियोस्टियम ही होती है बट स्कल क्रेनियम के ऊपर है तो पेरिक्रेनियम हम लोग इसको बोल देते हैं। नाउ जैसे आपने स्कल बोन्स देखी होंगी, जैसे लेट्स से ये आपकी एक स्कल बोन है, ये एक और स्कल बोन है, यहाँ पे एक और स्कल बोन है, ये बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं फाइब्रस टिश्यू के। ठीक है, दीज आर द स्कल बोन्स। तो इसके अंदर जब आपकी पेरिक्रेनियम होती है तो वो कैसे होती है, पेरिक्रेनियम इट डज नॉट जंप फ्रॉम बोन टू बोन। ऐसा नहीं है कि ये इस बोन की पेरिक्रेनियम है फिर ये ऐसे जंप कर जाएगी, नो, इट कंटिन्यूज विद द सूचर्स, सूचर्स के साथ भी ऐसे कंटिन्यू करेगी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। नाउ अब इसका बेनिफिट क्या होता है एनाटॉमी में, इसका बेनिफिट हम लोग पढ़ने के लिए क्या करेंगे, दिस इज थिंग कॉल्ड सेफेलोहेमेटोमा। ये चीज़ आप लोग बहुत पढ़ने वाले हो। इसमें क्या होता है, इफ़ देर इज सम सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग, मतलब इफ देर इज सम सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग, तो ये एक्यूमुलेट करेगी आपकी इन शेप ऑफ बोन। मतलब मान लो यहाँ पे आपका सब पेरियोस्टियल ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ये सूचर तो नीचे आए हुए हैं, मतलब ये सूचर के पास में जो आपका पेरियोस्टियम है, पेरिक्रेनियम है, नीचे आए हुए हैं, अंदर डिप किया हुआ है, तो इट विल नॉट अलाउ द फ्लूइड या जो भी चीज़ एक्यूमुलेट हुई है उसको आगे वाली बोन में जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये सारा फ्लूइड इसी बोन के अराउंड एक्यूमुलेट होएगा, तो हमें बाहर की तरफ दिखेगा कि इसने बोन की ही शेप ले रखी है। ठीक है, सो दिस वॉज योर सेफेलोहेमेटोमा। लाइक इसको डायग्रामेटिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे, लेट्स से दिस इज योर स्कल बोन, दिस इज योर सूचर, दिस इज योर अनदर स्कल बोन। नाउ हम लोग अभी पेरिक्रेनियम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऊपर आपका पेरिक्रेनियम है, अंदर की तरफ डिप किया हुआ है यहाँ पे, एंड सॉरी एंड दिस इज योर सब पेरियोस्टियल। ये क्या हो रहा है आपका सब पेरियोस्टियल। पेरियोस्टियल का क्या मतलब होता है, पेरियोस्टियम के नीचे ब्लीडिंग। ठीक है, यूजुअली दिस हैपन्स इन पैराइटल बोन, एंड जो न्यू बोन्स होते हैं उनमें तो काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है ये सेफेलोहेमेटोमा इन पैराइटल बोन। ठीक है, इट इज़ अ वेरी कॉमन बर्थ इंजरी, इट इज़ अ वेरी कॉमन बर्थ इंजरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लेयर्स ऑफ स्कैल्प। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नर्व एंड ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प।